बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑयलर्स मैथमेटिकल लेगेसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिमिट्स के क्वेश्चंस में अननोन वैल्यूज फाइंड करना या अननोन वेरिएबल्स फाइंड करना। और उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बताया था। आज उसी के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आप इनकाउंटर कर सकते हैं जब आपको डोमेन डिफरेंट गिवन हो। सही है। सपोज आई हैव बीन गिवन अ फंक्शन और ये फंक्शन मुझे गिवन है इस इंटरवल के लिए 1 + x², बट ये इंटरवल इसका दिया गया है मुझे कि अगर x 0 से ग्रेटर हो, सही है, 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो बट लेस देन 1 हो, सही है, लेस देन 1 हो। अच्छा, और दूसरा गिवन है 2 - x, सही है। और 2 - x मुझे कब गिवन होगा? अगर x ग्रेटर देन 1 होगा, सही है। तो अगर x आपका 1 से छोटा है या उसके इक्वल है तो आप लोगों ने ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है, मतलब ये वाला फंक्शन जो फंक्शन का ये पार्ट है, सही है, एक सिग्नम फंक्शन है। वो क्या होता है तो वो मैं फंक्शन में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। और अगर x से ग्रेटर हो तो आप लोगों ने ये वाला यूज़ करना है। और आपसे पूछा गया है ना कि आप लोगों ने एट x = 1 ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, x = 1 पे कैलकुलेट करना है इसका लिमिट। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि लिमिट तब एग्जिस्ट करते हैं जब LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सही है, RHL। अच्छा, ये तो क्लियर है मैं। तो लेकिन अब यहाँ पे किस तरह मालूम करेंगे? अच्छा, तो ये पॉइंट नोट कर ले। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये एक ही पॉइंट पूछे जा सकते हैं, मतलब बेसिक कंसेप्ट ये जो पॉइंट ऑफ व्यू में ना, मतलब यहाँ पे मुझे एट एक्स और ये एट x = 1 है, सही है। एट x = 1 पे मेरा लिमिट पूछा गया है तो मैंने इस तरह करना है कि 1 से थोड़ा सा छोटा पे देखना है, 1 मतलब 1 माइनस पे, सही है, 1 के लेफ्ट साइड पे, और 1 के प्लस साइड पे मैंने देखना है। तो 1 के माइनस वाले साइड का ऊपर मुझे फंक्शन गिवन होगा और 1 के प्लस वाला मतलब 1 से थोड़ा सा राइट पे भी मुझे ऊपर फंक्शन गिवन होगा, सही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे जो 1 से लेस गिवन है वो यहाँ पे इक्वल टू भी है, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन इक्वल तो हमने लेना नहीं होता है फंक्शन में, सही है, तो इसको इग्नोर करो। तो सिर्फ लेस देन वाले के लिए यूज़ करो। अब लेस देन वाले में ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसका मालूम करूँगा, सही है। सो फर्स्ट आई विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर दिस फंक्शन, सही है। तो इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आता है वो है जब x 1 से आपका छोटा जा रहा है ना तो 1 + x² किधर जाएगा? 1 + x², सही है। when your x is tending to 1 minus मतलब 1 से लेफ्ट साइड पे। अच्छा, तो चूंकि यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, अगर मैं 1 पुट करूँ, आप लोग 1 + h सॉरी 1 - h पुट करेंगे यहाँ पे, सही है, 1 - h की पुट करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आई होप आप सबको याद हो। अगर नहीं हुआ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने ज़रूर उसको देखना है। उसमें सारे ये कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन करके दिए कि 1 - h 1 + h, सही है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है और इसका मतलब यूज़ किस तरह होता है, किस क्वेश्चन में यूज़ करना होता है और किस क्वेश्चन में यूज़ नहीं करना होता। अच्छा, तो यहाँ पे जब 1 - h वेर यूर h इज टेंडिंग टू 0, ये नेग्लिजिबल है, ये इतना छोटा है ना कि ये 0 को टेंड कर रहा है, सही है। अच्छा, जस्ट 1 सेकंड में ये व्हाट्सएप पर। अच्छा, तो जब आपका h टेंड करेगा 0 को, 1 - h, सही है, तो यहाँ पे मैं पुट कर लूँगा 1 प्लस इंटू 1 - h का होल स्क्वायर, सही है, 1 - h का होल स्क्वायर। तो आप लोग इसको ओपन कर लेंगे तो 1 प्लस 1 स्क्वायर से 1 आता है, h² माइनस 2h, सही है। तो जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास चूँकि ये 0 0 बन जाएगा और ये आपके पास 2 हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 2 आ गया, सही है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट आपके पास जो है ना वो x ग्रेटर देन 1 के लिए है, सही है। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए कर लेते हैं, सही है। तो सपोज यूर f(x) इज इक्वल टू ये जो सिग्नम फंक्शन आपको गिवन है ना, इसका आप लोगों ने ये वाला पोर्शन यूज़ करना है। क्यों ये पोर्शन यूज़ करना है? क्योंकि आप लोगों ने अभी ग्रेटर राइट हैंड लिमिट यूज़ करना है, चेक करना है, सही है। तो RHL के लिए जब मैं करता तो मैं 1 + h करूँगा, सही है, 1 + h वेर यूर h इज टेंडिंग टू 0, सही है। तो क्वेश्चन है 2 - x, मतलब ये वाला पोर्शन में यूज़ करूँगा इसका, सही है। अच्छा, तो इसमें मैं ज़रा 1 + h पुट करूँ, सही है। तो 2 माइनस इंटू 1 + h वेर यूर h इज टेंडिंग टू 0, सही है। 2 माइनस इंटू 1 + h, हाँ सही है, वेर यूर h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा, तो जब मैं ये कर लेता हूँ ना तो इससे आता है ये तो अंदर मतलब h 0 को टेंड करे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो आपका जो ये वाला लिमिट आता है ना, राइट हैंड लिमिट, दैट इज 1, बट योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2। दैट मीन्स दैट द लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर दिस फंक्शन, बिकॉज इफ यू आर पुटिंग लेस देन 1 you are getting another value and if you are putting for greater than 1 you are getting another value, so इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सही है। तो ये तो सिर्फ मैं मेथड बता रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह करते हैं, सही है। जो पॉइंट पूछा गया सिर्फ आप लोगों ने उसी पे मालूम करना है और आप लोगों को आंसर मिलेगा, सही है। अच्छा, आई होप ये क्लियर हो गया। अभी हम दूसरे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये आपका h² है, सॉरी मैंने h लिख लिया था, 1² + h² माइनस 2ab तो माइनस 2h, सही है। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है f(x). f(x) आपको गिवन है इज इक्वल टू x माइनस mod of x, सही है, x माइनस mod of x, बट ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0।
अब मैं इसका मतलब समझाया था कि मतलब इस तरह के गिवन अगर हो तो फिर क्या यूज़ करना होगा, एंड इट इज़ इक्वल टू 2 व्हेन x इज एग्जैक्टली 0। अब इसमें डिफरेंस समझें, अगर आपका x 0 नहीं है, सही है, जो भी हो वी डोंट केयर, बट वो 0 नहीं है तो आप लोगों ने ये फंक्शन यूज़ करना है। लेकिन अगर वो 0 हो गया तो आप लोगों ने 2 मतलब उसका आंसर 2 आ रहा है, सो दैट इज़ गिवन टू अस, सही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, देखिए आपका x जब 0 ना हो तो या तो वो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, चूंकि आप लोगों को f ऑफ x 0 पे वैल्यू दी है ना, तो आपसे लिमिट भी f ऑफ x लिमिट x टेंड टू 0 ही पूछा गया होगा, सही है, f ऑफ x। अच्छा, तो हम लोगों ने ये करना है कि अभी इस तरह करते हैं कि पहले इसका LHL मालूम करते हैं, सही है, LHL, और फिर इसका RHL मालूम कर लेते हैं। मॉड फंक्शन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये हम किस तरह करते हैं और इसमें 1 + h 1 - h क्यों करते हैं। एक और बात मैं अभी यहाँ पे बोलूँगा, वो नोट कर लेते हैं साहब। इस तरह के क्वेश्चन ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग सिंगम फंक्शन मतलब 2 इंटरवल गिवन होगी ना, उसमें मालूम करनी होती है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सपोज कि x इज टेंडिंग टू 0, फिर इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी दोनों तरफ से टेंड कर रहे हैं, आप लोगों को अकेले अकेले कोई 2-3 फाइंड नहीं करनी। तब कब अकेले अकेले फाइंड करनी है, वो जो मैंने पिछले वीडियोस में जितना एक्सप्लेन किया था कि 1/x में कब क्यों हम अकेले अकेले कर लेते हैं, क्यों डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना पड़ता, स्क्वायर रूट में कब करते हैं, सही है, मॉड में कब करते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन तो मुझे गिवन है, तो ऑलरेडी मतलब मुझे पता है कि 2 इंटरवल है तो 2 क्वेश्चन, 2 इंटरवल है ना, तो 2 बार मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में सपोज मैं आपसे बोलूँ लिमिट x टेंड टू 0, सही है, लिमिट x टेंड टू 0 cos x क्या है, cos ऑफ x, सही है। तो हमें पता है कि इसमें डायरेक्टली 0 पुट करो, 0 + h 0 - h इज नॉट मेकिंग सेंस हियर। क्यों, मैंने बताया था कि एंगल जब तो बहुत छोटा हो ना, तो वो थीटा द cos साइन ऑफ दैट एंगल और cos ऑफ दैट एंगल इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट एंगल। या आप अगर चाहे तो आप इसमें पुट कर भी सकते हैं -0.001 और 0.0001, इस तरह छोटे वैल्यू जब आप पुट करें आपको 1 ही आएगा, सही है। तो इसका लिमिट 1 एग्जिस्ट करता है, सही है। तो इसमें आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं x + h 1 + h 1 - h वाला कुछ नहीं करना होगा, सही है। अच्छा, तो अभी मॉड वाले में देखते हैं। सो इफ योर x इज नॉट 0 then obviously it would either be x + h or x - h, सही है। सो फर्स्ट हम इस तरह करते हैं, इसमें x + h पुट कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट मालूम कर लेते हैं, सही है। इसका मैं ये 0 तो एक्जैक्टली पुट नहीं कर सकता वाला, फिर तो लिमिट की बात ही नहीं रही ना। तो सही है, मैं सपोज करता हूँ कि ये 0 + h को टेंड कर रहा है राइट साइड पे, सही है, 0 + h पुट करें यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 0 + h, सही है, वेर यूर h इज टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड ऑफ 0 + h, सही है। ओके, सो सिंस इट इज ऑलरेडी 0 और ये आपका h भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, सही है, माइनस मॉड ऑफ h इज आपका पॉजिटिव h आ जाएगा, सही है, क्योंकि 0 का मॉड 0 तो 0 और माइनस, तो इससे आपके पास आता है -h। ओके, अच्छा, अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर लेते हैं। तो इसका राइट हैंड लिमिट -h आ गया, अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। सो इफ आई एम पुटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट आई वुड बी पुटिंग 0 - h, यू नो, गोइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0, सही है, 0 - h। जब मैं 0 - h पुट करूँगा यहाँ पे तो आएगा मेरे पास वेर अच्छा, ये हम बेसिकली इस तरह डिनोट करते हैं, 0 माइनस एंड 0 प्लस, ये भी मैंने आपको बताया था। 0 माइनस मीन्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 एंड 0 प्लस मीन्स टू द राइट ऑफ 0, सही है। तो जब मैं यहाँ पे 0 प्लस पुट करूँगा, सॉरी 0 माइनस पुट करूँगा, मैं LHL चेक कर रहा हूँ, तो x माइनस x मॉड क्या आएगा, x माइनस x मॉड। सो आई वुड बी पुटिंग 0 माइनस h इंस्टेड ऑफ x, सही है, 0 माइनस h वेर यूर h इज टेंडिंग टू 0, सही है, एंड मॉड ऑफ 0 माइनस h, सही है। अच्छा, चूंकि ये ऑलरेडी 0 है तो ये माइनस h आपके पास, सॉरी सिंस योर h इज टेंडिंग टू 0 बोथ बिकम 0, ये तो आपका ऑलरेडी 0 है ना, और ये आपका 0, सॉरी, अच्छा ये 0 माइनस h इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, सो 0 माइनस 0 इज 0 माइनस मॉड ऑफ माइनस h, सही है, माइनस मॉड ऑफ माइनस h, सही है। तो ये आपके पास आते हैं 0 एंड दिस बिकम्स मॉड ऑफ माइनस h इज प्लस h, सो माइनस h, सही है। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसका भी माइनस h आ रहा है और इसका भी माइनस h आ रहा है। सिंस द LHL इज इक्वल टू द LHL राइट हैंड लिमिट मतलब RHL, सो द फंक्शन द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज h, सही है, इज h और 0। क्यों 0? क्योंकि ये 0 मतलब मैं अगर इसमें h की वैल्यू 0 पुट करूँ ना, क्योंकि h 0 को टेंड कर रहा है, तो ये भी 0 दे देगा और ये भी 0 दे देगा, सही है। माइनस h इज माइनस 0 इज ऑल्सो मतलब माइनस 0 माइनस लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, एंड ये भी आपको -0 और 0 दे देते हैं, सही है। सो द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 0। अच्छा, अल्टरनेटिवली अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँ, सही, ये सेम पार्ट है लेकिन मैं सिर्फ लिखूँ x माइनस मॉड ऑफ x, सही है, x माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x में कर लूँ, सही है। अब इसका लिमिट x टेंड टू नॉट इक्वल टू 0 मतलब x लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 0 के लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या होगा, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना 0 प्लस h एंड माइनस ऑफ 0 प्लस h, सही है, मॉड में, इसको आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको लिख ले 0 प्लस h, h को लिख ले बस, और ये मॉड ऑफ h, h होता है, सो माइनस h, सही है।
ये भी अब ये हाँ सही है, ये भी आपका हो जाएगा 0, और नीचे जब आप आ जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक माइनस एच आ रहा है, सही है, 0 माइनस एच। मैंने एच को 0 नहीं पुट किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सही है, आप कर भी सकते हैं, और अगर ना चाहे तब भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, सही है। मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस एच अपनी जगह पे, और माइनस मॉड ऑफ माइनस एच क्या होता है, प्लस एच, बट दिस माइनस विल मेक इट माइनस, सो दैट वुड बी माइनस 2h, बट वी नो कि हमारा h जो है वो टेंड कर रहा है 0 को, सो माइनस 2 इंटू 0 दैट वुड बी इक्वल टू 0। सो आपका ऊपर भी 0 आ रहा है, सही है, दैट लिमिट इज ऑल्सो 0, और नीचे वाला लिमिट भी आपका 0 आ रहा है, सही है। अच्छा, तो अगर मैं ये वाला कर लूँ, तो ऊपर तो मेरे पास, चलो पहले 0 प्लस एच के लिए कर लेते हैं, और फिर 0 माइनस एच के लिए कर लेते हैं, सही है। अच्छा, पहले आप लोग खुद ट्राई करें, मैं भी कर लूँगा, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लें पहले, सही है। 0 प्लस एच पुट करें पहले, 0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच, ये आपका मॉड है, सही है, डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच, नीचे भी है, सही है, 0 प्लस एच, ये आपको देता है एच माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, सही है। सो ऊपर 0 बन रहा है, तो 0 डिवाइड बाई एच इज 0 डिवाइड बाई एच इज 0 डिवाइड बाई एच इज 0, सही है, 0 डिवाइड बाई एच इज 0। अच्छा, आप लोग अब मेजोरिटी बोलेंगे ना कि नीचे भी 0 बन रहा है, ऊपर भी 0 बन रहा है ना, तो मैं किस तरह बोल सकता हूँ कि ये 0 बाई 0 नहीं है ना, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, होप आप लोगों को याद हो कि ये h में डिफाइन कर ले, तो ये बहुत ही छोटा है, ये 0 नहीं है, दिस इज नॉट एक्जैक्टली 0 बाई 0, ये बहुत ही छोटा है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये मुझे पता है कि ये तीनों h जो है ना, ये 0 के राइट साइड पे है, और ये तीनों को मैंने सेम लिया है, मतलब अगर ये मैं ले लूँ 0.0001, तो मैंने डिफाइन कर लिया कि मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ कर लिया ना, तो ये तो 0 के राइट साइड पे है, तो मैं इनको पहले से मतलब ये डिफाइन है, सो दैट कैन कैंसिल, सही है। h माइनस एच इज 0 एंड 0 डिवाइड बाई h इज 0, सही है। अच्छा, ये h माइनस एच, चूँकि ये दोनों h इक्वल है ना, तो ये एक्जैक्टली 0 दे रहा है, और नीचे 0 से थोड़ा सा बड़ा है, सही है, 0.0001 से ये थोड़ा सा बड़ा है, सो 0 डिवाइड बाई इतना छोटा नंबर वुड बी 0, बिकॉज न्यूमरेटर 0 हो गया आपका, सही है। अच्छा, तो अभी ये तो आपका पास आ गया, इसका RHL जो आ गया वो आपके पास 0 हो गया, अब इसका LHL चेक कर लेते हैं, सही है। LHL, जब आप इसका LHL चेक करेंगे ना, दैट वुड बी 0 माइनस एच, 0 माइनस एच माइनस ऑफ मॉड ऑफ 0 माइनस एच, हाँ 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई आपके पास नीचे भी आएगा 0 माइनस एच, सही है। अच्छा, 0 माइनस एच, योर एच इज टेंडिंग टू 0, रिमेंबर दैट, ओके ओके। सो माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच इज प्लस एच, बट ये माइनस उसको माइनस कर लेगा, सो माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच, सही है। सो दैट इज इक्वल टू, जब आप ये पुट करेंगे, सो माइनस 2h डिवाइड बाई माइनस एच, सही है। सो नाउ यू कैन कैंसिल द माइनस एच, सही है, माइनस एच मैंने कैंसिल कर दिया, एंड योर आंसर इज 2। सो वन साइड पे आपका आंसर 2 आ रहा है, और दूसरी साइड पे आपका आंसर 0 आ रहा है। आई मीन कि आपका राइट हैंड लिमिट 0 आ रहा है, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रहा है, दैट मीन्स दैट द लिमिट फॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फॉर विच फंक्शन? फॉर दिस वन, सही है, दिस इज नॉट डिफाइंड, ओके। और प्रीवियस में जो हमने किया वो तो डिफरेंट था, उसमें नीचे x नहीं था, सही है। तो आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि राइट हैंड लिमिट किस तरह मालूम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह मालूम कर लेते हैं, और ये मतलब बस प्रैक्टिस की चीज़ है। बाकी 0 राइट की तरफ कैसे अटेंड करते हैं, लेफ्ट की तरफ, और ये मैं क्यों h यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, ये किस तरह एग्जैक्ट 0 बन गया, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास f of x इज इक्वल टू 5x minus 4, 5x minus 4, and the interval that is given to us is x is greater than 0 but less than equal to 1, सही है। एंड दूसरा है 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 3x, बट विद द कंडीशन कि x is greater than 1, x 1 से बड़ा है but less than 2, सही है। सो ऑब्वियसली यू वुड बी आस्क्ड टू चेक द लिमिट एट x is equal to 1, सही है। तो फॉर ये तो 1 एक्जैक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इक्वलिटी को हम इग्नोर कर लेते हैं, बट लेस देन 1 के लिए कर लेते हैं। सो फॉर लेस देन 1 आई वुड बी यूजिंग 1 माइनस एच, वेयर यूर h इज टेंडिंग टू 0, इसमें पुट कर लें 5 इंटू 1 माइनस एच माइनस 4, सही है। सिंस योर h is tending to 0, ये 0 हो गया, सो 5 into 1 is 5, 5 and minus 4, that would give you 1, सही है। सो इसका 1 आता है। नाउ लेट्स चेक फॉर 1 plus h, फॉर 1 plus h मतलब आप राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, यू विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, सही है, 4x क्यूब माइनस 3x, सो 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x, जब आप इसमें 1 plus h पुट करेंगे, सो 1 4 into 1 plus h, सही है, 4 into 1 plus h माइनस 3 into 1 plus h, और यहाँ पे आपका क्यूब है, सही है। Now since your h is tending to 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 आता है, 4 इंटू 1 क्यूब बन जाएगा सिर्फ, और माइनस 3 इंटू h 0 हो गया, सिर्फ 1 बच गया, 1 का क्यूब 1 होता है, सो 4 minus 3 that is also equal to 1. Since your right hand limit and left hand limit are both equal to 1, your limit of function at x equal to 1 would be 1, सही है। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन करा दिया था कि लिमिट किस तरह 1/0 का नॉट एग्जिस्टिंग होता है, सही है। डिफरेंस भी बताया था कि इन्फिनिटी और नॉट एग्जिस्टिंग में क्या फ़र्क होता है, सही है। अच्छा, डज नॉट एग्जिस्ट में। अच्छा, तो आज हम करेंगे 1 डिवाइड बाई x mod। व्हाट इफ आई से 1 डिवाइड बाई x mod, x इज टेंडिंग टू 0, सही है। अच्छा,
सिंस आप लोगों को पता है कि x का जो मॉड होता है ना वो सब चीज़ों को पॉजिटिव करते हैं, तो आप इसमें 0 प्लस एच भी पुट कर सकते हैं और 0 माइनस एच भी पुट कर सकते हैं। सही है, मैं दोनों करके देता हूँ। 1 डिवाइड बाई 0 प्लस एच कर लें, सही है, मॉड कर लें, सो ये आपके पास आ जाएगा। वो 0 को 0 लिख लें, 1 डिवाइड बाई एच मॉड, सही है। सो 1 डिवाइड बाई एच, नाउ एच इज टेंडिंग टू 0, दैट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, सही है। 1 डिवाइड बाई 0 माइनस एच कर लें, 1 डिवाइड बाई 0 माइनस एच मॉड, सही है। तो ये आपको दे देगा 1 डिवाइड बाई 0 माइनस एच का मॉड, 0 माइनस एच मॉड, सिंस योर मॉड मेक्स इट पॉजिटिव, ये 0 0 हो गया, इसको इग्नोर करें, ये माइनस एच, 1 डिवाइड बाई माइनस एच मॉड, सही है। So since this is a plus h because there is mod, so ये आपका हो जाएगा 1 by h, since h is tending to 0, that would give you another infinity, सही है। So both the limits are going to infinity, सही है, but still this is not existing। अच्छा, आप लोगों ने टिक इन्फिनिटी करना है, ऑप्शन में आप लोगों को इन्फिनिटी क्यों ना कहो, आप लोगों ने ये टिक करना है, बट प्रीवियस क्लास में मैंने इसका रीज़न बता दिया था कि दैट वाई वी डोंट कंसिडर दिस एज अ लिमिट, बिकॉज इन्फिनिटी को आप टच नहीं कर सकते, मतलब टच इन द सेंस कि आप लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक तस्वर से बाहर नंबर है, सही है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस ग्राफिकली। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास में, ग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ से बहुत इजीली से सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको इसी क्वेश्चन का मिसाल देता हूँ। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, इफ आई से दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0, सही है, x टेंडिंग टू 0, व्हाट वुड बी द लिमिट ऑफ 1 by x। नाउ आप लोगों को पता है कि 1 by x का ग्राफ, सॉरी ये मैं लाइन थोड़ी सी सीधी कर लेता हूँ। अच्छा, 1 by x का जो ग्राफ होता है ना वो आपके पास इस तरह होता है, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, सही है, that never touches these axes, सही है, ये वाला एक्सेस, ये वाला एक्सेस, ये वाला एक्सेस, ये और ये इनको टच नहीं करता, लेकिन इनके इन्फिनिट से मेरी स्मॉल नज़दीक जाता है, सही है। अच्छा, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। अच्छा, जब मैं 0 पे देख रहा हूँ ना, 0 पे, तो 0 से मैं थोड़ा सा राइट पे गया, 0 प्लस एच मतलब, तो ये तो ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 0 माइनस एच मतलब थोड़ा सा लेफ्ट पे गया, तो ये तो नीचे मुझे नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रहा है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि 1 बाई एच का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी देता है। अब 1 डिवाइड बाई एक्स मॉड का ग्राफ देखें। अब मॉड ये करते हैं, मॉड ये करते हैं ना कि जो आपका फंक्शन है उसको एक्स से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ये मैं इंशाल्लाह फंक्शन में पढ़ाऊंगा, सही है। तो ये ग्राफिकल अप्रोच आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, सही है। तो 1 बाई एक्स मॉड को मैं का ग्राफ इस तरह होगा मेरे पास, 1 डिवाइड बाई एक्स मॉड का ग्राफ इस तरह होगा। मैं कलर दोबारा चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, तो 1 डिवाइड बाई एक्स मॉड का ग्राफ आपके पास इस तरह हो गया, तो ऑलरेडी ऊपर था क्योंकि नेगेटिव, तो ये मुझे दे नहीं सकता मॉड, और ये भी ऊपर इस तरह आ जाएगा, सही है। तो अब आप लोग देख सकते हैं ना कि जैसे ही मैं 0 के पास जा रहा हूँ ना, 0 के अगर मैं राइट साइड पे जाऊँ या लेफ्ट साइड पे, दोनों मुझे पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रहा है, सही है, दोनों मुझे पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये आप लोगों ने इधर मैथमेटिकली भी प्रूफ देख लिया, सही है, मैथमेटिकली भी देख लिया और ग्राफिकली भी देख लिया, इसलिए मैं बोलता हूँ ग्राफ पे फोकस करें, ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। तो ये आपको दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रहे हैं, it is still not existing because infinity is a number which you cannot define, सही है। बट ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, आप लोगों ने इन्फिनिटी टिक करना है, रिमेंबर पॉइंट, रिमेंबर करें, इन्फिनिटी टिक करना है अगर आपको एमसीक्यू आ गया, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी खुद एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज़ अ नंबर बट यू कैन नॉट मतलब यूज इट। बेसिकली ये हायर क्लासेस में होता है, इन्फिनिटी को हम नंबर ही की तरह ट्रीट करते हैं, बट ये नंबर हमारे तस्वर से बाहर है, तो यू कैन नॉट डिफाइन इट, सही है, ये इतना बड़ा है, यू कैन नॉट डिफाइन इट, दैट इज वाई वी से लिमिट इज इन्फिनिटी, और लेकिन इसका एक्चुअल आंसर आता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। लेकिन एफएससी लेवल पे आप लोगों ने लिमिट आंसर आप लोगों ने इन्फिनिटी टेंड सॉरी वो टिक कर दिया, सही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, so suppose if I give you f of x is equal to cos x, सही है, cos x if your x is greater than 0, if x is greater than 0, and दूसरा है x plus k, देखा x plus k, देखा अनर वेरिएबल आ गया, सही है, if x is less than 0, सही है, x is less than 0। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि cos x है जब x greater than 0 है, और सॉरी x plus k है when x is less than 0, then if the limit exist, देखो मैंने कंडीशन दे दी, if limit exist, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, if, सही है, if limit exist then what would be the value of k, मतलब आप लोगों ने वो वैल्यू मालूम करनी है कि जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा ना तो मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो वो किस तरह करेंगे, लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो इट मीन्स LHL वुड बी इक्वल टू RHL, सिंपल सी बात है ना, LHL आपका RHL के बराबर होगा। सो cos ऑफ 0 पहले इसमें 0 प्लस एच पुट करें, मैंने बता दिया कि आप लोग 0 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक फंक्शन। सो फॉर RHL इज इक्वल टू cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 cos 0 1 होता है, सही है, और आपका LHL दैट वुड बी इक्वल टू x प्लस के में आप लोग 0 माइनस एच, क्योंकि LHL मालूम कर रहे हैं, सही है, 0 माइनस एच प्लस के
तो ये आपके पास आ जाते हैं माइनस एच, तो इसको इग्नोर करें, ये तो आपका जीरो ही हो गया ना, मतलब माइनस एच प्लस के अगर आप कर भी लेना तो आपका एच तो वैसे भी जीरो है ना, तो जीरो प्लस के तो के, सही है। नाउ यू आर गिवन द कंडीशन कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इफ द लिमिट एग्जिस्ट देन LHL वुड बी इक्वल टू RHL, so it means कि k would be equal to the RHL, the LHL would be equal to RHL, so k would be equal to 1, क्योंकि इसका RHL 1 है और LHL इसका k है, सही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी सिमिलर क्वेश्चन दूसरा ट्राई कर लेते हैं। आप लोग जो बुक्स उठाएंगे आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सही है, मतलब ये इजी होते हैं, जस्ट आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए, किस तरह मालूम करते हैं, किस पॉइंट में मालूम करते हैं, बस सिर्फ जीरो प्लस एच, जीरो माइनस एच वगैरह पता होना चाहिए, सही है। अच्छा, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 इफ योर x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x माइनस लैम्डा व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 2, सही है, जब आपका x 2 से बड़ा हो। सो आप लोगों ने ये किस तरह करना है, अगेन 2 पे ही पूछा गया ना, इक्वल टू तो आप लगा नहीं सकते, यहाँ पे इक्वल टू है तो आप लोगों ने इग्नोर करना है, सिर्फ ये लेस देन वाला यूज़ करना है। सो लेस देन 2 मतलब LHL पूछा जा रहा है, सही है, लेस देन 2 तो LHL तो 2 माइनस एच, सही है, 2 माइनस एच मीन्स 2 माइनस 0, सही है, क्योंकि h स्टैंडिंग टू 0, सही है, मतलब 2 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे पुट करें 4 इंटू 2 माइनस एच माइनस 5, सही है, दैट वुड बी इक्वल टू, सिंस योर h स्टैंडिंग टू 0, 4 2 8, 8 माइनस 4h माइनस 5, सो ये आपको दे देगा 4h 0 हो गया क्योंकि h 0 है, सही है, 5 तो 8 माइनस 5 से आपके पास 3 आता है, सो योर LHL इज 3, सही है, LHL इज 3। आप लोग ये ट्राई करेंगे, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी ऐसा ना हो सिर्फ मैं लगा हूँ, सही है। तो x माइनस लैम्डा आपका RHL है बिकॉज दैट इज x ग्रेटर देन 2, सही है, थोड़ा सा उससे ग्रेटर है, सो 2 प्लस एच पुट करेंगे, सही है, x स्टैंडिंग टू 2 प्लस एच वेयर यूर h स्टैंडिंग टू 0, सो 2 प्लस एच माइनस लैम्डा, so that would be equal to h is tending to 0, so 2 minus lambda, so ये 2 minus lambda। अच्छा, ये आपके पास आ गया, so since the limit is existing, सही है, लिमिट आप लोगों को यहाँ पे एग्जिस्ट करके दिया होगा, आप लोगों को बोला होगा कि if limit exist, अच्छा, अगर लिमिट एग्जिस्ट करा so the RHL would be equal to the LHL is 3, the RHL is 2 minus lambda, so 2 minus lambda would be equal to 3, सही है, दैट मीन्स 3 को शिफ्ट करें और लैम्डा को साइड शिफ्ट करें, दैट मीन्स योर लैम्डा वुड बी इक्वल टू -1, सही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं अगर आप लोगों को अननोन गिवन हो। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सही है, ए प्लस बी एक्स, इसमें एक ये दो मतलब अननोन है, सही है, एक्स इज लेस देन 1, सही है, एंड 4 if your x is equal to 1, मतलब exactly 1 पे आपका फंक्शन आपको 4 दे रहा है, सही है, and b minus ax if your x is greater than 1, सही है, if your x is greater than 1। अब क्वेश्चन को पहले हजम कर लें। आप लोगों को ये भी गिवन है कि f of x का जो लिमिट है ना, लिमिट x टेंड टू 1, लिमिट x टेंड टू 1 जो f of x का लिमिट है ना, वो आपके f of 1 के बराबर है, सही है, f of 1। तो f of 1 मुझे क्या गिवन है, जब मैं f of x की जगह f of 1 पुट करूंगा ना, x इक्वल टू 1 तो 4 गिवन होगा, तो ये लिमिट जब उसकी इक्वल हो जाएगा ना, f of x जब लिमिट x 1 को टेंड करेगा और ये जब मैं एक्जैक्टली 1 पुट करूंगा, तो मेरे पास एक्जैक्टली 1 पुट करने पे 4 आ रहा है, और जब मैं लिमिट फाइंड करूंगा तो जब ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो a और b की क्या वैल्यू होनी चाहिए, सही है। सो पहले लिमिट ये वाला फाइंड करते हैं। सो फॉर दैट आई वुड बी नीडिंग LHL, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, सही है, और यहाँ पे मैंने इसका RHL मालूम करना है, सही है। सो ये पहले मालूम कर लेते हैं। So for LHL I would be putting 1 minus h, सही है, so a plus b into 1 minus h, सही है, ये मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, होप लोग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में, where your h is tending to 0, that should be equal to ये आपका LHL है, सही है, ये आपका LHL है, that should be equal to your RHL, RHL आपका क्या होगा, b minus a into 1 plus h, because ये आपका RHL है, सही है, 1 plus h, where your h is tending to 0 is equal to RHL, and that instead again would be equal to the value of f of 1, क्योंकि आपको गिवन है कि लिमिट जो है ना, लिमिट x इक्वल टू 1 पे वो बराबर है f of 1 पे, तो f of 1 जब आप एक्जैक्टली 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर 4, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4, सही है, इज इक्वल टू 4, यहाँ पे नहीं लिखना, सही। सो अभी इन तीनों को इक्वेट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा। सो a प्लस b इंटू b इंटू 1 माइनस h ना, तो h तो 0 हो गया ना, क्योंकि h 0 को टेंड करना, तो b इंटू 1 b आता है, इज इक्वल टू b माइनस a इंटू 1 प्लस h, सिंस h इज टेंडिंग टू 0, ये 0 हो गया, सो b माइनस a इज इक्वल टू 4, तो ये तीनों बराबर हो गए, सही है। तो अभी इसमें से एक मालूम कर लें,
पहले इससे एक मालूम कर ले या फिर इससे एक मालूम कर ले, सही है। सो पहले हम इस तरह करते हैं कि लिमिट्स को वो करते हैं, LHL और RHL को सिर्फ बराबर कर लेते हैं, सही है। सो a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए। सो आपके पास इससे ए क्या आएगा, आप इधर ए को शिफ्ट करें, इधर जब आप ए को शिफ्ट करेंगे ना तो 2a इज इक्वल टू बी को जब शिफ्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, आपके पास a 0 आ जाएगा, सही है। a वुड बी इक्वल टू 0 एंड देन फॉर b अगर आप लोगों ने पुट करना है ना, तो फॉर b आप लोगों ने ये करना है ना कि आप लोगों ने यहाँ पे b के लिए इसी में कोई वैल्यू पुट कर ले, सही है। a प्लस बी, अब इसमें आप लोगों ने b माइनस ए तो नहीं करना है, तो 4 के बराबर ही इसको इक्वेट कर ले, सही है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो जब आपका a 0 है ना, 0 प्लस बी इज इक्वल टू 4, सो योर b वुड बी इक्वल टू 4। b आपका क्या हो जाएगा, b आपका 4 के बराबर हो जाएगा, सही है। तो आपका a आ गया 0 एंड आपका b आ गया 4। अच्छा, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो कंसेप्ट है, सही है, x इज इक्वल टू 0, आपका इसमें मतलब दो फंक्शन गिवन है, सिर्फ ये वाला गिवन है, e पावर 1 डिवाइड बाई x, सही है, e पावर 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 डिवाइड बाई e पावर 1 डिवाइड बाई x, सही है, e पावर 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। इसमें ये e की पावर में 1 बाई x वाला कंसेप्ट आ गया और वो भी 0 पे। तो मैंने बताया था ना कि जब 1 बाई x आ जाए ना, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, सही है। तो मतलब जब 0 टेंड करो, 1 बाई 0 जब नीचे बन रहा हो ना, तो आप लोगों ने उसमें 0 प्लस 0 माइनस h पुट करना। तो इसमें कुछ बंदे बस डायरेक्ट लिखते हैं कि जो 0 आ रहा है ना, तो e पावर 1 बाई 0 वो कर लेते हैं, उसके पास आंसर गलत हो जाता है। सो फर्स्ट वी वुड बी फाइंडिंग LHL, सही है। अब देखिए LHL जब मैं फाइंड करूँगा 0 फॉर 0 माइनस h, सही है। सो e पावर 1 डिवाइड बाई 0 माइनस h, वेर यूर h इज टेंडिंग टू 0 माइनस 1 डिवाइड बाई e पावर 1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस h प्लस 1, सही है। अच्छा, तो 1 डिवाइड बाई ई 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई माइनस एच, सिंस योर एच इज टेंडिंग टू 0, सो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड ई पावर 1 डिवाइड बाई माइनस 0 माइनस 1 डिवाइड बाई ई पावर 1 डिवाइड बाई माइनस 0 प्लस सॉरी दैट इज प्लस 1 नॉट प्लस एच, सही है। और ये आपके पास हो जाएगा प्लस 1, सही है, प्लस 1। तो आप लोग ऊपर देख रहे हैं कि ई पावर माइनस 1 बाई 0 से क्या आता है, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, नीचे भी आपके पास ई पावर माइनस इन्फिनिटी इस तरह आ जाएगा, सही है। अब LHL चेक कर रहे हैं और साइड पे आपके पास होगा माइनस 1 और प्लस 1। मैंने आपको बताया था ना कि ई इज़ नॉट फ्रैक्शन, सही है। ई आपका 2.71 8281 8283 8450 इस तरह का नंबर है कुछ, सही है, एक्सपोनेंशियल इसको कहते हैं, यूलर्स नंबर, सही है। अच्छा, तो इसमें ये तो चूँकि फ्रैक्शन नहीं है तो 1 से तो बड़ा है ना, 1 से तो बड़ा है, तो इसे अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी लूँगा तो सपोज इसका मैं 2.7 ही कंसिडर कर लेता हूँ, सही है। तो मैं 2.7 पावर माइनस इन्फिनिटी कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2.7 पावर इन्फिनिटी, सही है, 2.7 पावर इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो फ्रैक्शन नहीं है, तो जितना मैं पावर बढ़ाता जाऊँगी तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी दैट वुड गिव मी 0, सही है। सो ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज एक्चुअली इक्वल टू 0, नीचे भी 0 हो जाएगा, सो 0 माइनस 1 डिवाइड, सॉरी मैंने h लिख लिया, सो दैट वुड बी इक्वल टू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, सही है। सो आपके अच्छा 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, सही है। सो माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस 1 दैट विल गिव यू माइनस 1, सही है। सो आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी सीख लिया। अच्छा, तो ये आपका LHL आपके पास आ गया माइनस 1, बट लेट्स ट्राई टू फाइंड RHL, सही है। सो नाउ व्हेन यू पुट x टेंडिंग टू 0 प्लस h मीन्स द राइट हैंड लिमिट, सही है। सो यू वुड बी गेटिंग 1 e पावर 1 डिवाइड बाई 0 प्लस h, ये मैं डिवीजन का साइन इस तरह लगा रहा हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो, सही है। माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पावर 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस h एंड प्लस 1, सही है। अच्छा, अब इससे आपके पास आता है e पावर 1 डिवाइड बाई h, e पावर 1 डिवाइड बाई h सिंस योर h इज टेंडिंग टू 0, सो दैट इज 0 माइनस 1 डिवाइड बाई e पावर 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, सही है। सो ये आपके पास आ जाएगा e पावर 1 डिवाइड बाई 0, नाउ दैट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, सही है। सो e पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, e पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और नीचे भी आ जाएगा e पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, सही है। एंड नीचे साइड में माइनस 1 और नीचे भी आपका प्लस 1। नाउ आप लोग देखेंगे कि ऊपर तो इन्फिनिटी माइनस 1 वाला सीन बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी प्लस 1, सही है। तो मतलब लोग सोचेंगे कि अब क्या करें, ओवर हियर यू कैन कैंसिल द इन्फिनिटी इन सम सेंसेस, बट वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करेंगे, ये जो टेक्निक यूज़ करते हैं, वो हम इस तरह कर लेते हैं ना कि चूँकि e पावर 1 डिवाइड बाई h ये जा रहा है इन्फिनिटी को, सही है, ये जा रहा है किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। e पावर 1 बाई h इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है when h is when you are सही है, when h is tending to 0, सही है, when h is tending to 0, when your h is tending to 0, just 1 second, when your h is tending to 0 your e power 1 by h is tending to infinity। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ ना
कि ये मुझे गिवन था ई पावर 1 डिवाइड बाई एच, ये बन रहा था मेरे पास, सही है, -1 डिवाइड बाई ई पावर 1 डिवाइड बाई एच प्लस 1। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ ना कि मैं ऊपर वाले दोनों नंबर को और नीचे वाले दोनों नंबर को, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को ई पावर 1 बाई एच से डिवाइड कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा लिख लेता हूँ यहाँ पे, मतलब क्लियर लिख लेता हूँ, ई पावर 1 डिवाइड बाई एच, इसको भी 1 ई पावर 1 डिवाइड बाई एच से डिवाइड कर लो, सही है, सबको मैंने डिवाइड कर लिया, -1 डिवाइड बाई ई पावर 1 डिवाइड बाई एच, ये इसको भी कर लिया, सही है, ये 1 है, सही है, और नीचे भी इस तरह कर लो, ई पावर 1 डिवाइड बाई एच, इसको भी ई पावर 1 डिवाइड बाई एच से डिवाइड कर लो, सही है, एंड दैट साइड पे आपके पास प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ई पावर 1 डिवाइड बाई एच, पूरे एक्सप्रेशन को मैंने 1 बाई ई पावर 1 बाई एच से डिवाइड कर लिया। सो नाउ मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। सो नाउ दैट वुड गिव यू 1 ई पावर 1 बाई एच, ई पावर 1 बाई एच डिवीजन होकर 1 देते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई ई पावर 1 डिवाइड बाई एच, सही है, और नीचे भी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ई पावर 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 1 डिवाइडेड बाई एच, सही है, 1 डिवाइड बाई ई पावर 1 डिवाइड बाई एच। नाउ ई पावर 1 डिवाइड बाई एच आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे, सो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, और नीचे भी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, सही है। सो नाउ एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज 0, सो 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0, सो दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1, नॉट एग्जैक्टली 1, सॉरी लिमिटिंग 1, सही है। नाउ दैट इज 1, बट आपको जो एल चला रहा था वो आपका प्लस होना रहा था, जो आपका एल चला रहा था, सॉरी माइनस होना रहा था, आपका एल एच एल माइनस होना रहा था, और आपका आर एच एल प्लस होना रहा है। सो दैट मीन्स दैट द लिमिट फॉर दिस फंक्शन ई पावर 1 बाई एच माइनस 1 एंड ई पावर 1 बाई एच प्लस 1 when your h is tending to 0 is not existing। क्यों नहीं करता? क्योंकि 1 बाई एच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अगर ये 1 ई पावर 1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ एच होता दोनों साइड पे, तो फिर आप लोगों को ये होमवर्क है, आप लोग को ट्राई कर लें। इन द मीन टाइम अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें जो एफएससी और एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि मैं रिसेंटली जो एनईटी हो गया ना, इसमें जो टॉपर्स होते हैं तो इनके साथ एक लाइव सेशन अरेंज कर लूँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि वो कौन से बुक्स यूज़ कर देते हैं, कितने घंटे स्टडी करते थे, क्योंकि यही तो सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई हेल्प चाहिए आप लोगों को, तो मेरी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, वहाँ पे मैंने लिंक्स भी दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप्स के, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन देना चाहे वो भी दे सकते हैं, साउंड ऑडियो वगैरह का कोई मसला हो उसका भी बता सकते हैं। एंड टिल देन प्रैक्टिस किया करें और मेहनत किया करें, बिकॉज अगर आप लोग देखिए, ये तो मैं ज़्यादातर MCQs लिख के दे रहा हूँ ना, मतलब आप लोगों को अगर लेक्चर्स मिलेंगे मेजोरिटी यूट्यूब पे या आप लोगों को अकेडमी में, तो हाँ अकेडमी में तो MCQs करा देते हैं, लेकिन स्टिल एक टीचर का मतलब इतना स्टैंडर्ड नहीं होता ना कि वो बस सारा दिन MCQ पे ही कंसेप्ट क्लियर करा देना, तो वो बनने का अपना काम होता है। अब मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ तो वो इसलिए ताकि आप लोगों को ईजी फील हो, सही है, ताकि आप लोगों के पास सोर्सेज मौजूद हो, तो आप लोग ट्राई करें कि इसको मैक्सिममली यूटिलाइज़ करें। अभी ये टाइम है आप लोगों का, मेहनत करें, देन जो करना है फिर कर लें, सही है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, एंड टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।